आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 11वें अध्याय के श्लोक संख्या 19 की व्याख्या कर रहे हैं और विश्वरूप की स्तुति 18वें में की और 19वीं में अनंत सामर्थ प्रभावयुक्त विश्वरूप के दर्शन का वर्णन किया। ऋषि वेदव्यास जी लिखते हैं, अनादिं ध्यात्यान्तम् अनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशुवक्रतम् स्वतेजसा विश्वम् इदं तपन्तमम्। मैं आदि मध्य और अंत से रहित, आदि मध्य और अंत से रहित अनंत प्रभावशाली अनंत भुजाओं वाले चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों वाले और अपने तेज से इस संसार को तपाते हुए देख रहा हूं। तो अर्जुन ने विश्व रूप का वर्णन करते हुए यहां लिखा, आपको आदि अंत और मध्य से रहित अनर्थ सामर्थ्य से युक्त अनंत भुजा वाले चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों वाले और अपने तेज से इस जगत को संतृप्त करते हुए देखता हूं। इन इंग्लिश, आई सी दी विदाउट बिगिनिंग middle or end, infinite power of manifold arms, the sun and the moon being thy eyes, the burning fire, the face, heating the whole universe with thy radiance. Some people are describing it differently. They mentioned, I behold you without beginning, middle, and end, infinite in strength, with uncountable arms, the sun and moon your eyes, face like ignited fire, scorching this universe with your energy. आइए थोड़ा आध्यात्म में डुबकी लगाकर इसी श्लोक को समझते हैं। आध्यात्म क्या कहता है? आध्यात्म में लिखा है, अनादि अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम। आप आदि मध्य और अंत से रहित, अर्थात आपकी कोई सीमा नहीं। 16वें श्लोक में अर्जुन ने कहा कि मैं आपके आदि मध्य और अंत को नहीं देखता। यहां तो देशकृत अंत का वर्णन हुआ और यहां कालकृत अनंत का वर्णन हुआ। तात्पर्य है कि देशकृत कालकृत वस्तुकृत आदि किसी तरह से भी आपकी कोई सीमा नहीं है। संपूर्ण देश काल आदि आपके अंतर्गत हैं। फिर आप देश काल परिस्थिति आदि के अंतर्गत कैसे आ सकते हैं? अर्थात देश काल आदि किसी के भी आधार पर आपको मापा नहीं जा सकता। अनंत वीर्यम, आप में अपार पराक्रम, सामर्थ्य, बल, तेज, आप अनंत असीम शक्तिशाली हैं। अनंत बाहु, आपकी कितनी भुजाएं हैं इसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। आप अनंत भुजा वाले हैं। 16वें श्लोक में अर्जुन ने अनेक बाहुदर वक्र नेत्रम कहा और यहां भी अनंत बाहुम कहते हैं। तो इसमें पुनरुक्ति सी दिखती है, परंतु वास्तव में यह पुनरुक्ति नहीं है, क्योंकि वहां विराट रूप भगवान के देव रूप का वर्णन है और यहाँ उग्र रूप का वर्णन है। उग्र रूप का वर्णन होने से यहाँ विश्वम इदम तपंतमम
और आगे के 20वें श्लोक में दृष्टादभूतम रूपम उग्रम तवेदम लोकत्रियम प्रिव्यथितम पदाएंगे। तो यहां हमको इन चीजों को समझना है। आगे लिखा है शशि सूर्य नेत्रम, संसार को प्रकाशित करने वाले चंद्र और सूर्य आपके नेत्र, इसलिए संसार मात्र को आपसे ही प्रकाश मिलता है। दीप्त होता सवक्रतम, यज्ञ होम आदि जो कुछ अग्नि में हवन किया जाता है उन सबको ग्रहण करने वाले दैदीप्यमान अग्नि मुख रूप वाले देव आप ही हैं। स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम, अपने तेज से संपूर्ण विश्व को तपाने वाले आप हैं। तात्पर्य है कि जिन जिन व्यक्तियों, वस्तुओं, परिस्थितियों आदि से प्रतिकूलता मिल रही है उनसे ही संपूर्ण प्राणी संतृप्त हो रहे हैं। संतृप्त करने वाले और संतृप्त होने वाले दोनों एक ही विराट रूप के अंग हैं। कुछ विद्वान गण और कुछ आज के यथार्थ तर्कशास्त्री इस श्लोक की व्याख्या ऐसे भी करते हैं, हे परमात्मन, मैं आपको आदि मध्य और अंत से रहित, अनंत समर्थ से युक्त, अनंत हाथों वालों, चंद्रमा और सूर्य रूपी नेत्रों वालों और प्रज्वलित अग्नि रूपी मुख वाला अपने तेज से इस जगत को तपाते हुए देखता हूं। तो यहां चंद्रमा और जो सूर्य के वर्णन आया है, सूर्य के समान प्रकाश प्रदान करने वाला और चंद्रमा की तरह शीतलता प्रदान करने वाला गुण भगवान में ही है। शशि सूर्य मात्र प्रतीक हैं, अर्थात चंद्रमा और सूर्य की दृष्टि वाले भी आप ही हैं। तो वह इस चिंतन को आगे बढ़ाते हैं कुछ इस क्रम में। कुछ लोग इसी को और आगे एक नए क्रम में आगे बढ़ाते हैं। वो ये कहते हैं कि भगवान के षड ऐश्वर्यों की कोई सीमा नहीं है। यहां पर तथा अन्यत्र भी पुनरुक्ति पाई जाती है, किंतु शास्त्रों के अनुसार कृष्ण की महिमा में पुनरुक्ति कोई साहित्यिक दोष नहीं है। कहा जाता है कि मोहग्रस्त होने से या परम आह्लाद के समय या आश्चर्य होने पर कथनों की पुनरुक्ति हुआ करती है। यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि अर्जुन ने बहुत सारी बातों की पुनरुक्ति की है, उनकी पुनरावृत्ति अर्जुन कर रहे हैं। तो उसका उत्तर समझाने के लिए कुछ यहाँ विद्वान गण अपना तर्क यह भी कहते हैं कि जब आदमी आश्चर्य में हो, विस्मय में हो, बहुत उमंग में हो, तो कुछ चीजों की पुनरुक्ति कर देता है। तो आज के इस श्लोक की व्याख्या से हमें जो सुनने को मिला वह भगवान के स्तुति में आपको आदि, अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, पहले तो 1000 भुजा वाले कहा, यहाँ अनंत भुजा वाले, सूर्य चंद्रमा रूप नेत्र, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतृप्त करते हुए देखता हूँ। संतृप्त, जगत को संतृप्त करने का मतलब है कि जगत में जितनी ऊर्जा आती है वह सब सूर्य से आती है। हमारी सारी एनर्जी का जो सोर्स है वह सूर्य, और सूर्य खुद भगवान का एक नेत्र यहाँ अर्जुन स्तुति में